अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद ऑनलाइन साइंसेज एकेडमी। इसके अंदर हमने 10th क्लास के फिज़िक्स के लेक्चर भी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का मतलब होता है मैग्नेटिज्म, यानी ऐसा मकनातीस जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना, करंट का किसी वजह से पैदा होना। जैसे अगर फील्ड के अंदर कोई भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आप जब करंट कोई भी कॉइल को आप उसके अंदर टू एंड फ्रो हरकत देते हो तो उसमें करंट का प्रोड्यूस होना कहलाता है इंड्यूस होना। और इस अमल को आमतौर पर हम कहते हैं ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके बारे में सबसे पहले किसने इंट्रो दिया था। तो इसकी पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड हिस्ट्री की। तो ये दी थी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एंड एम्पेयर। ये दोनों आदमियों ने इस बारे में ये बात की कि करंट जब किसी भी वायर में से फ्लो करता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फील्ड पैदा होती है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें फील्ड पैदा होती है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि कोई भी जो चार्ज होता है, अगर वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो उसमें जो फील्ड लाइंस पैदा होंगी तो पॉजिटिव में तो आउटवर्ड होती हैं, ये आपको पता है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें फील्ड इनवर्ड होती है। इसीलिए जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसी को तो हम करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। तो जब चार्ज गुजरता है तो चार्ज के अंदर तो नेचुरली तौर पर सलाहियत है कि फील्ड पैदा करे, आउटवर्ड भी कर सकता है और इनवर्ड भी कर सकता है। तो इसीलिए जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसमें तो फील्ड प्रोड्यूस होनी ही होती है। उसके बाद बात करते हैं माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट के गुजरने की वजह से फील्ड पैदा होती है तो इसका जो उल्ट प्रोसेस है वो भी पॉसिबल हो सकता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम करंट भी निकाल सकते हैं। ये उसने कहा था कि इसका रिवर्स आल्सो ट्रू, कि इसका रिवर्स प्रोसेस भी ट्रू है। अगर करंट से फील्ड पैदा हो सकती है तो फील्ड से करंट भी पैदा हो सकता है। तो माइकल फैराडे ने एक लॉ पेश किया था। उसने बात की थी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। किसी भी कॉइल और मैग्नेट के दरमियान जब रिलेटिव मोशन की जाती है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। एक ईएमएफ होता है और एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट होता है और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसमें फर्क होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट क्या है? If the magnetic field through the coil change and EMF and current are induced in the circuit, this phenomenon is called electromagnetic induction। कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में या किसी सर्किट के अंदर EMF इंड्यूस होता है, किस वजह से? कॉइल के मूवमेंट की वजह से, तो तब इसके अंदर EMF या करंट इंड्यूस होता है। तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड वो होती है कि जिसके अंदर ऐसी फील्ड, यानी चार्ज का वो इलाका, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी एक ऐसी फील्ड होगी इसके इर्द गिर्द कि जिसके अंदर कोई भी चार्ज से करीब आता है तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर कोई भी चीज़ को मैग्नेट की वजह से कशिश की जा सके या दफा की जा सके, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको इंसान देख तो नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जैसे कि दो मैग्नेट के दरमियान ऐसे बाजू जो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, कभी आपने वो देखे नहीं होंगे। वो लाइन होती हैं, वो इमेजिनरी होती हैं, वो तस्वुराती होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अगर किसी चार्ज के ऊपर कोई भी स्ट्रेंथ का मतलब ये होगा कि अगर उसके ऊपर वो ज़्यादा दबाव से या ज़्यादा ताकत से उसको खींच रही है तो वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। देखिए कि ये मैक्सिमम कब होगी? अगर कोई भी फील्ड हम लेते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एमजी है, एमजीएफ यानी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें से लाइंस जा रही हैं।
और वो सरफेस एरिया जो है उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि सारी जो लाइंस हैं उस एरिया के अंदर से गुजर रही है, ठीक है, उसके अंदर से गुजर के जाएंगी, तो तब इसमें से ज्यादा लाइंस गुजरेंगी, इसलिए हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ वीक कब होगी, मिनिमम उस वक्त होगी कि जब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमने सरफेस ली है वो पैरेलल रख दी जाए, यानी कि अगर फील्ड जो है, अगर लाइनें इस साइड पे जा रही है इस तरह फॉर एग्जाम्पल, तो वो पैरेलल यानी इसके ऊपर से गुजर जाए, इसके अंदर से ना गुजरे, तब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो मिनिमम होगी। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। अब हमने एक्सपेरिमेंट करना, हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे पैदा होती है। इसको पैदा करने के लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, तो हम सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं मैग्नेट के अंदर। तो ये है एक मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल है हमारे पास, और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से भी डिनोट किया जाता है, बी से भी डिनोट किया जाता है, और मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो उसको फ्लक्स भी कहा जाता है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से गुजरे तो उसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं। उसको डेल्टा फाई से भी शो करते हैं या फाई से भी शो करते हैं। अब ये जो लाइंस हैं ये जा रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, और हमने किसी भी कॉइल के अंदर एक हमने कॉइल ली है, ये आपको नजर आ रही है, और इसके साथ हमने गलवानोमीटर अटैच किया। गलवानोमीटर क्या है, गलवानोमीटर एक ऐसा आला है जो कि स्मॉल, छोटे से छोटा करंट भी आप शो कर देता है कि इसमें से करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये जो कॉइल है इसको हमने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अब इस कॉइल को जब हम मूव करेंगे तो ये जो फील्ड की लाइनें हैं, जो फोर्स फील्ड है, ये इस कंडक्टर के में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगी, रिपल्शन की फोर्स देंगी या अट्रैक्शन की फोर्स देंगी। तो टू एंड फ्रो हरकत करने से फील्ड पहले इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगी, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इस कंडक्टर में से मूव करते हुए इस गलवानोमीटर के अंदर करंट को शो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बहाव ही दरअसल क्या होता है, करंट होता है। तो ये करंट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलर मेथड है बी एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने शो किया है कि एक आपने बार मैग्नेट लिया है, ये कुदरती तौर पर मकनातीस है, और हमने एक कॉइल लिया है, और इसके ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड जैसे कॉइल होती है, इसके अंदर करंट ज़्यादा है, इसको भी हमने इस्तेमाल किया है इसके साथ गलवानोमीटर को। तो जब हम टू एंड फ्रो मोशन करेंगे कंडक्टर की, तो यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन में इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसकी तरफ, गलवानोमीटर की तरफ, और गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके पास गलवानोमीटर है तो पहले उसकी जो सुई है वो 0 पे होगी पहले, जब आप इसके अंदर, जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये मूव कर जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी ऐसे पॉइंट की तरफ, और ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके अंदर गिवन होते हैं कि इसमें से कितना करंट गुजर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें से मेजर किया जा सकता है। उसके बाद आता है सी एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। इनवर्ड जो होती है उसको हम शो करते हैं क्रॉस से, और आउटवर्ड को हम डॉट से शो करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉइल हम लेंगे, और उस कॉइल को आप मूव करोगे किसी भी फील्ड के अंदर। अगर ये कमरा है और इस कमरे के अंदर फील्ड मौजूद है, तो आप कैसे इसमें से करंट पैदा करेंगे, आप एक कॉइल लेंगे और इस कॉइल को रोटेट करेंगे इसके दरमियान, इस तरह तेजी के साथ रोटेट करेंगे, और साथ गलवानोमीटर तो अटैच हो गई, जिससे हमें पता चल जाएगा कि गलवानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसमें से करंट पास कर रहा है। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो ये था आज हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।